नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल वैदिक विचार में। भक्तों, जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान ने वास कर लिया है। लेकिन वो संकेत क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ, व्रत और भोग अर्पित किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, ताकि भगवान प्रसन्न होकर जीवन में सुख शांति बनाए रखें और दुख दरिद्रता दूर करें। पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कुछ संकेतों के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराते हैं। जब आप श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान आपके घर में वास करते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अदृश्य रूप में। उनकी उपस्थिति का अनुभव कभी महसूस होता है तो कभी नजर भी आता है। लेकिन अगर पूजा में लापरवाही हो जाए या बीच में छोड़ दी जाए तो भगवान वहां से विदा भी हो सकते हैं। जैसे कई लोग शुरुआत में श्रद्धा से पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं, जिससे उनकी कृपा हट सकती है। इसलिए पूजा में निरंतरता जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में भगवान का वास होता है, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। वो कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी भगवान क्यों नहीं दिखते। ऐसी बातें भगवान को नाराज कर सकती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वो संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में खुद जाग जाते हैं तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है। अगर रोज इसी समय नींद खुलती है तो समझ लीजिए यह भगवान की तरफ से इशारा है। अगर इस समय सपने में आप खुद को किसी मंदिर में पूजा करते हुए या मंत्र जाप करते हुए देखें तो यह भी एक बड़ा संकेत है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में शंख, मंत्र, घंटी या कोई नाम जैसे राम राम की आवाज सुनाई दे तो यह दूसरा संकेत है कि भगवान आपके घर में पधार चुके हैं। जब आप सुबह स्नान कर तैयार होते हैं और मंदिर के पास से एक अजीब सी लेकिन अच्छी महक आती है, जो न किसी इत्र की होती है, ना अगरबत्ती की, तो यह भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं, यह सुगंध और तेज हो जाती है, देवी देवताओं की होती है, जिससे पता चलता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो बदबू महसूस होती है, लेकिन जब भगवान का आगमन होता है तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये दिव्य सुगंध घर में फैल जाती है। ये महक बहुत ही अच्छी, प्यारी और मीठी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोहित कर लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई व्यक्ति या भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाता है, और ऐसा हफ्ते में 3-4 बार लगातार होता है, तो यह संकेत है कि भगवान आपके घर की ओर आ रहे हैं। गाय माता का रूप मानी जाती है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है, और कोई याचक आता है तो वह भी भगवान का ही कोई रूप हो सकता है। हमें कभी भी ऐसे जीवों या लोगों को भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्न और जल का माना गया है। अगर रात में नींद के दौरान बार बार आपको मंदिर, भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिखे तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कभी कभी हम किसी चीज को लेने या कोई फैसला करने जाते हैं और अचानक मन में संशय या रुकावट आ जाती है, तो यह संकेत होता है कि कोई दिव्य शक्ति हमें गलत कदम से रोक रही है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब। अगर किसी को कम मेहनत में ही सफलता मिलने लगे तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। भगवान जिनसे प्रसन्न रहते हैं वे जीवन की हर स्थिति में खुश रहते हैं। चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, वे डरते नहीं, बल्कि हर परेशानी को पार कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक खास संकेत की, उल्लू का दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को बहुत खास माना गया है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का वाहन है। अगर आपको अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। एक और संकेत है खान पान की आदतों में बदलाव। मां लक्ष्मी जिस घर में आती है वहां के लोगों की भूख कम हो जाती है और उन्हें कम खाना भी पर्याप्त लगता है। ऐसे लोग धीरे धीरे नशा और मांसाहारी से भी दूरी बना लेते हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है,
वह उसी घर में रहती है जहां सफाई रहती है। उन्हें झाड़ू भी प्रिय होती है, जो साफ सफाई का प्रतीक है। अगर आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो और किसी को झाड़ू लगाते हुए देखें, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शंख का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। शंख की आवाज को शुभ माना गया है, इसलिए हर पूजा में इसका उपयोग होता है। अगर सुबह उठने पर आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना अब पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत होता है। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे, या किसी दिन सफेद गाय अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाए, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि देवी देवता आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपके जीवन की परेशानियां अब दूर होने वाली है। अगर घर के मुख्य दरवाजे के पास चिड़िया घोंसला बना ले, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है और पूजा सफल हो रही है। ऐसे में चिड़ियों और उनके बच्चों को कभी परेशान ना करें, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखे। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से भावनाओं में बहकर आंसू निकल आए, तो यह भी संकेत है कि भगवान ने आपकी बात सुन ली है। अगर सुबह पूजा करने के बाद जब आप बाहर निकले और आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे, तो यह भी इस बात का इशारा है कि भगवान आपसे खुश है। ऐसे में कोशिश करें कि उन बंदरों को कुछ भोजन जरूर दें। अगर घर में बिना किसी अगरबत्ती या स्प्रे के भी एक प्यारी सी खुशबू महसूस हो, तो समझ जाइए कि यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है और आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर पूजा के समय कोई मेहमान घर आ जाए, तो यह भी शुभ माना जाता है, और अगर वह मेहमान कोई तोहफा लेकर आता है, तो यह साफ इशारा होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर पूजा के समय दीपक की लौ अचानक तेजी से जलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति असर दिखा रही है और भगवान आपके दुखों को दूर करने वाले हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3-5 बजे के बीच, यानी ब्रह्म मुहूर्त में बार बार खुलती है, तो यह भी एक दिव्य संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवताओं की ऊर्जा सक्रिय होती है और वे आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। इसी समय मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। अगर आपके सपनों में ऊंचे पर्वत दिखाई दे और वहां से बहता झरना दिखे और आप उस पानी को पी ले, तो यह भी संकेत है कि आपको सफलता जरूर मिलेंगे। अगर आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं, तो यह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हुए भी सही दिशा नहीं पकड़ पाते, और जिनकी सेहत अच्छी बनी रहती है, वे भी यह स्थिति सिर्फ भगवान की कृपा से ही पा पाते हैं। सेहत का खराब होना केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहते हैं, उन्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिला है, तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। एक अच्छा साथी न केवल आपका जीवन सुखमय बनाता है, बल्कि वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा भी बनता है। लेकिन अगर जीवन साथी गलत हो, तो जीवन मुश्किलों और झगड़ों से भरा हो सकता है। जो लोग अपनी संतान को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करते हैं और वे आज्ञाकारी होते हैं, वह भी एक आशीर्वाद है। अगर किसी व्यक्ति में सही और गलत का फर्क समझने की बुद्धि है, तो यह उसके इष्ट देव की विशेष कृपा मानी जाती है। अगर किसी को सपने में भगवान के दर्शन हो, तो यह भी देवी देवताओं के आशीर्वाद का संकेत है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन हर किसी को सहज नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, कठिन हालात में भी संतुलन नहीं होता और जिसे क्रोध आसानी से नहीं छूता, वह वास्तव में ईश्वर के आशीर्वाद से भरा होता है। भगवान भले प्रत्यक्ष रूप में दिखाई ना दे, लेकिन कुछ लोग उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं, जैसे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण। अगर पूजा करते समय इनमें से कोई आपके घर आ जाए, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में
उन्हें आदर सम्मान देकर विदा करना चाहिए और कोशिश करें कि उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। साथ ही अगर पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से फूल या माला अपने आप गिरकर आपके पास आ जाए तो यह भी ईश्वर की कृपा का स्पष्ट संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होने वाली है।